केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए अग्निपथ योजना लाई है, लेकिन अब जहां युवा इसके विरोध में सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें दखल देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज कुल्लू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर इसका विरोध किया है और इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विस मैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत भारत सरकार जो है लंगड़ी सेना को तैयार करेगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये सरकार द्वारा आनन फानन में लाई गई योजना है। इससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वे खराब होगा, क्योंकि 4 साल के बाद युवा कहाँ जाएगा और कैसे वे आगे का भविष्य अपना तराशेगा। ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जमकर उपायुक्त कुल्लू कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस योजना के विरोध में आज गरजे हैं। जिन्होंने वो देश के लिए जो है उसने रक्षा करनी है और उसमें भी 6 महीने तो उसकी ट्रेनिंग में जाएंगे और 3 साल में और 4 साल में 1-1 महीने का उसको छुट्टी भी देगी, कैजुअली भी अनलिमिटेड भी देंगे, तो बचेंगे उनके बाद 2.5-3 साल बचेंगे और 2.5-3 साल के बाद वो आगे जाकर वो उसकी छुट्टी हो जाएगी और वो कैसे सोचेगा, वो तो यही सोचेगा कि भाई आगे जो हमने जो है वो हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आगे जो है हमारा कैसे भविष्य, वो किस प्रकार से वो कमिटमेंट जो है वो आगे देश के लिए दे पाएगा। इसलिए जो सैनिक जो है उसको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर जो है अपने अपने रेजिमेंट का जो है उनमें जोश भरा जाता है। जब जोश भरा जाता है, जब वो लड़ाई में जाते हैं तो वो हुंकार होती है वहाँ पर, वो अपने अपने रेजिमेंट के, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, जब वो वहाँ पर स्लोगन देते हैं तभी वो देश के लिए जो वो अपनी अपनी जान न्यौछावर करते हैं और उनको ये पता होता है कि जब मैं अपनी जान न्यौछावर करूंगा, अपने देश के लिए काम आऊँगा, तो मेरी फैमिली जो है वो सेफ रहेगी और उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उनको जो है इंश्योरेंस मिलेगी और उनको जो पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन तो है ही नहीं है। आप ये डिफेंस पर्सनल को जो है वो पेंशन नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से जो पेंशन को बचाने के लिए आपने आनंद फानन में ये 4 साल के जो है वो ये निकाली है। डिफेंस पर्सनल को पूरी उनको पेंशन देनी चाहिए, तभी वो अपनी कमिटमेंट जो पूरी करेगा, तभी वो देश के लिए वो लड़ाई लड़ेगा और इसी से जो हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा। आपको मालूम है कि हमारा देश जो है वो चारों तरफ से जो दुश्मनों से घिरा हुआ है। अगर हमारी सेना मजबूत होगी, अगर हमारा डिफेंस मजबूत होगा तो देश में अमन चैन होगा। अगर अमन चैन होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी और पीस हो जाएगी, तभी हम जो आगे ये करें। अदरवाइज छोटे छोटे देश जो है वो भी हमको आंख दिखाएंगे। इसलिए जो और दूसरी बात ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, अभी उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास हाथ खड़े कर दिए कि हम अब पेंशन नहीं दे पाएंगे और वो छाती तान कर कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमने जो 1 रैंक 1 पेंशन दिया, ये बिल्कुल झूठी बात है। 1 रैंक 1 पेंशन जो है कांग्रेस सरकार ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पास वो 3 महीने का टाइम था, उन्होंने 500 करोड़ जो है उसके लिए प्रावधान किया था। उसके बाद अगर कांग्रेस का पार्टी जो है कंटिन्यू कर दे तो उन्हें पूरा का पूरा जो 1 रैंक 1 पेंशन देना था। ये झूठ पर है और प्रोपेगेंडा पर ये कहते हैं कि हमने जो 1 रैंक 1 पेंशन दिया, 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद जो अब सेना को भी वो लंगड़ी सेना बनाने जा रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। इसलिए उनको जो ये जो आनंद फानन में जो ये अग्निपथ कर्मवीर योजना बनाई है, इसको उनको वापस लेना पड़ेगा। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सारे सदस्य मेंबरान यहाँ पर डीसी ऑफिस में आज एकत्रित हुए थे। जो ये योजना सरकार ने लाई है, अग्निपथ योजना, उसके अंतर्गत जो आक्रोश इस वक्त जनता में है, जो युवाओं में आक्रोश पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़कों पे आए थे और हमने भी उस चीज़ के प्रति जो अपना आक्रोश है वो आज जाहिर किया। जैसे आप सुन रहे थे, ब्रिगेडियर साहब जो हमारे एक्स सर्विसमैन उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आपको बताया कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ जो है, ये जो योजना है, ये कारगर नहीं हो सकती है। पहले आप देखिए जो आंकड़े हमारे कहते हैं, हमारे कितने लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। 3 साल से ये जो पेपर्स हैं नहीं हुए हैं। हर साल 60,000 नौकरियां जो हैं जो आर्मी है वो देती थी और उसमें रिक्रूटमेंट होती थी। 3 सालों से कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। वो आंकड़ा कोई जो
आपका आर्मी में जो सीट्स इस वक्त अवेलेबल होनी चाहिए थी वो 1,50,000 के करीब जो है जगहें खाली हैं, भर्ती जो होनी चाहिए थी, और उसमें 60,000 की भर्ती होनी थी। जो ये योजना है इसमें ऑलरेडी उन्होंने 60,000 को घटा के 40,000 कर दिया है, तो 20,000 नौकरियाँ तो इन्होंने ऑलरेडी कैंसिल कर दी। जहाँ ये सरकार कहती थी कि हम आएंगे तो आपको रोज़गार मिलेगा, 4 लाख नौकरियां होंगी, इतने करोड़ों को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जो एक फिक्स सिस्टम था जिसमें 60,000 नौकरियां हर साल मिलती ही मिलती थी, उसमें से भी 60,000 नौकरियों को घटा के इन्होंने 40,000 पे कर दिया। फिर वो 4 साल ही नौकरी करेंगे, उसके बाद 25% लोग उनमें से रेगुलराइज होंगे और जो 75% लोग हैं वो फिर बाहर चले जाएंगे। लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। वो लोग बहुत कम सीखे हुए होंगे, 11 लाख रुपया उनको अभी अभी मिला होगा, 21 साल 22 साल की उम्र में बच्चे होंगे और ना वो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि 10th के बाद 12वीं के बाद वो सीधे अगर इस चीज़ में आ गए, उसके बाद वो 21-22 साल की उम्र में ना कॉलेज जाने योग्य रह गए। वो 11 लाख रुपए के साथ क्या उसका सही सदुपयोग करके उसे सही दिशा दे के कुछ कर पाएंगे? उसके लिए तो आपने कोई स्कीम नहीं निकाली कि आप जैसे मतलब जो मन में आता है रात को सपना लेते हैं, सवेरे को आज मुझे ये सपना आया, मैंने यही योजना निकाल दी। ऐसे सरकार नहीं चलती। आपको सब पक्षों को, सब लोगों को इकट्ठा करके आर्मी वालों से हर जल से आपने पूछना चाहिए था। और जो बच्चे जो इतने सालों से ट्राई कर रहे थे, जिन्होंने मेडिकल क्लियर किया है, जिन्होंने फील्ड क्लियर किया है, जो सिर्फ पेपर्स का इंतजार करते, उन बच्चों की क्या कमी है, उन बच्चों की क्या गलती है? एटलीस्ट उनके बारे में तो सोचा होता। 3.5-4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था जो इस वक्त वो है, उसमें से कितने बच्चों ने अभी आपका पेपर्स देने थे? वो पेपर्स देने के लिए उन बच्चों की तो एज ओवर हो गई। आज ही मैंने सुना है कि शायद वो बोल रहे हैं कि एज को अब 23 कर रहे हैं। मतलब आपने परसों ही कानून निकाला है और एक ही दिन में आपको बदलना पड़ रहा है। वो 17 to 21 से 17.5 to 21 से लेकर अब 17.5 से 23 बोल रहे हैं। तो आप ऐसे हैज़र्ड मैनर में और हबड़ा दबी में क्यों फैसले निकालते हैं? आप पहले सब तथ्यों पे, सब चीज़ों पे वो कीजिए, उसके बाद आप किसी योजना को वो कीजिए। अगर इस योजना को उन्होंने एज अ एडिशनल भी किया होता कि भाई जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है 60,000 लोगों की, जवानों की, वो तो होती रहेगी, उसके बाद हमने एडिशनल 40,000 जॉब्स अग्निपथ योजना से भी निकाली हैं, तब हम मानते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया। और उसमें भी आपको कुछ एक चीज़ें बदलनी पड़ेंगी कि कैसे ट्रेनिंग पीरियड होगा, क्या होगा। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जोश की कमी होगी, they will not be well trained, they will not be this thing। आप हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को गुमराह करके उनकी मासूमियत का, उनके यंग जोश का फ़ायदा उठा के उनको सरहद पे भेजेंगे और वो अंडर ट्रेंड होंगे, तो क्या उनके मतलब विल दे बी सेटिस्फैक्ट्री इनफ और विल दे बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट विद द अदर आर्मीज? इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा हूँ। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।